अगर तो आपका बच्चा भी अपने प्राइवेट पार्ट को टच करता है, रब करता है, स्क्रैच करता है, उसके साथ खेलता है, तो वो चीज़ें तब तक नहीं छोड़ेगा, वो ये चीज़ें तब तक करता रहेगा जब तक आप उसको ये चीज़ सिखा नहीं देंगे, आपको रूट कॉज़ नहीं पता होगी। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा हार्श भी हो जाते हैं बच्चों को इस तरह का एक्ट करते हुए देख के। कई दफ़ा एम्बैरेस हो जाते हैं कि गेस्ट आए हुए थे या हम पब्लिक प्लेस पे थे, तो हमारे बच्चे ने इस तरह अपने आप के साथ ये करना शुरू कर दिया और हमें नहीं समझ आ रहा था कि हम उनको क्या एक्सप्लेन करें। तो हमने यही कहा कि रैशेज़ हुए हैं इसलिए स्क्रैच कर रहा है या कर रही है, तो हमें नहीं समझ आता और पेरेंट्स सिर्फ उसके रिस्पॉन्स में उसको नो नो ऐसे नहीं करते, हाथ पकड़ लेंगे उसको या डांटेंगे या एक लगा देंगे। पेरेंट्स सिर्फ यही प्रैक्टिस सेम रिपीट कर रहे होते हैं और बच्चा पेरेंट्स को देखते साथ ही उठ के भागना शुरू हो जाता है कि ओ माय गॉड, मैं कुछ कर रहा था, मुझे पता है कि ये नहीं करना क्योंकि पेरेंट्स मुझे रोक रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं करना ये मुझे नहीं इतनी डिटेल समझ में आ रही, क्योंकि पेरेंट्स जो समझा रहे हैं वो उसकी एज के अकॉर्डिंग नहीं है बात, वो उसे समझ नहीं आनी। लेकिन क्या मैं करूँ कि मतलब मेरा बच्चा ये चीज़ें छोड़ दे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप रूट कॉज देखें कि रीज़न क्या है। बहुत सारे पेरेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं कि जब वो टॉयलेट ट्रेन बच्चे को करवा रहे होते हैं तो वो उनका प्राइवेट पार्ट वॉश नहीं करते, वो सिर्फ वाइप करेंगे हल्का सा और उसको जल्दी से चेंज करा देंगे। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे देखे हैं कि उनके बच्चों ने अगर कपड़ों में पी कर भी दिया है ना, तो वो उसके कपड़े चेंज करा देंगे, वाइप फ़ौरन से पकड़ के उसकी लेग्स को साफ कर देंगे और वो वापस ट्राउज़र पहना देंगे, न्यू ट्राउज़र निकाल के। अब बच्चे की उस बॉडी पार्ट पे पी लगा हुआ है जो कि केमिकल है, जो कि हमारे अंदर से निकला हुआ वेस्ट केमिकल है, जब वो वहाँ पे जाके रिएक्शन करता है तो बच्चे उसको स्क्रैच करते हैं। जब स्क्रैच करते हैं तो बच्चे उसमें से प्लेयर निकाल ही लेते हैं, फिर वो हैबिट बन जाती है। जिस तरह बहुत सारे बच्चे कानों को पकड़ के सोते हैं, बहुत सारे बच्चों की कुछ और आदत है, बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स की नोज़ को पकड़ के खेल रहे होते हैं, बालों को पकड़ के खेल रहे होते हैं, बट ये ऑड नहीं लगता इसलिए हम खेलने देते हैं। तो आहिस्ता बच्चे आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों पर चढ़ जाते हैं कि वो अपने प्राइवेट पार्ट के साथ खेल रहे होते हैं, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो यहाँ पे आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या आप उसको प्रॉपर वॉश कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो रूट कॉज इससे हटके हो सकती है। रूट कॉज ये हो सकती है कि माइट बी पॉसिबल आपने उसको डायपर रिमूव करवाने के बाद उसको बॉक्सर्स या अंडरवेयर वी शेप में, या बॉक्सर जो बॉयज़ वाले बॉक्सर होते हैं वो गर्ल्स के भी मिलते हैं, वो पहनाना शुरू नहीं किए, जिसकी वजह से उसको अपना प्राइवेट पार्ट फील होता है, कपड़े उसके टाइट नहीं होते, तो जब कपड़ा उसकी प्राइवेट पार्ट को लग रहा होता है तो उसको हवा या इस तरह की सेंसेशन हो रही होती है, इस वजह से वो इस तरह की चीज़ें कर रहा होता है। स्क्रैचिंग हो गया, प्ले हो गया, कुछ भी ऐसा वो कर रहा है। थर्ड रीज़न ये भी होती है कि कई दफ़ा बच्चे अपने फादर को या अपनी कभी मदर को या इस तरह की किसी कंडीशन में देख लेते हैं जो कि बच्चों के लिए ठीक नहीं होती, और बच्चे बाद में उस चीज़ को ओवरथिंक करके उस चीज़ को टच करके उस चीज़ को समझना चाह रहे होते हैं कि वो क्या हो रहा था या वो क्या हो रहा है, या पापा भी तो ऐसे ही करते हैं तो मैं भी तो कर सकता हूँ। उन्हें ये चीज़ समझ नहीं आती कि इस चीज़ को कैसे मैं रोक सकता हूँ। फोर्थ चीज़ ये होती है, मोस्टली ये भी चीज़ें होती हैं कि एक तो अंडरवेयर्स नहीं पहनाए हुए, उनको सेंसेशन हवा से फील हो रही है, प्राइवेट पार्ट वॉश नहीं हो रहे। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उनके बच्चे पानी बहुत कम पीते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता कि बच्चे कई दफ़ा यूटीआई इस तरह की चीज़ों में भी जा रहे होते हैं और उस वजह से भी वो अपने प्राइवेट पार्ट को स्क्रैच कर रहे होते हैं या उसको टच कर रहे होते हैं। कुछ बच्चों का ये भी मसला होता है कि जब वो टॉयलेट ट्रेनिंग पे आ रहे होते हैं तो पेरेंट्स से छुपने के लिए कि मुझे कहीं वॉशरूम ना ले जाएं, मैंने वॉशरूम नहीं जाना, अब होल्डिंग तो उनको आ गई है पर एक्सप्रेस करना नहीं आ रहा कि मैं कैसे पेरेंट को बताऊं कि मुझे पी आ रहा है, तो वो अपने प्राइवेट पार्ट को दबा रहे होते हैं ताकि पी ना निकल जाए, क्योंकि पी निकल गया तो वो तो बहुत बड़ी गंदी बात हो जाएगी और मुझे डांट पड़ेगी। तो वो अपने प्राइवेट पार्ट को दबा रहे होते हैं और दबाते दबाते प्लेयर सीख कर लेते हैं और उसके बाद उस रीज़न से निकलना मुश्किल होता है। मैं आपको एक बात समझाती हूँ। हम में से किसी को एंग्जाइटी हो ना तो हम टांगे हिलाते हैं, लिप बाइट करते हैं, नेल बाइट करते हैं, या कुछ ना कुछ हाथ में पकड़ के घुमाते रहेंगे, पेन हो गया टक टक करते रहेंगे। बाद में एंग्जाइटी खत्म भी हो जाती है तो ये सिम्टम नहीं जाते। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी टांग हिलाते हैं बिना किसी रीज़न के। उनसे पूछो, वो कहेगा मुझे आदत हो गई है, लेकिन वो आदत हमेशा से नहीं थी, वो एंग्जाइटी की वजह से वो सिम्टम्स आए, उसके बाद वो परमानेंट हो गए, क्योंकि हमने एंग्जाइटी तो मैनेज कर ली लेकिन उसके सिम्टम्स को ख़त्म नहीं किया। सेम ऐसे बच्चे उस प्लेयर को जब सीख कर लेते हैं, रीज़न कुछ भी हो, उसके बाद वो हैबिट बन जाती है, और हैबिट हटाना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, वो सिचुएशन को मैनेज करने से भी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो पहले रीज़न फिगर आउट करें, रीज़न आपको पता होगी तो हम उस पर काम कर सकते हैं। जब पेरेंट्स आके मुझे कमेंट सेक्शन में या मैसेज पे कह रहे होते हैं मिस मेरी बेटी भी यही कर रही है, मेरा बेटा भी यही कर रहा है, और मैं उनसे कहती हूँ कि रीज़न क्या है, तो उन्हें रीज़न नहीं पता, और जब रीज़न नहीं पता होगा तो मैं उनको जो मर्जी कह दूँ उनको काम नहीं करेगा, वो वर्क नहीं करेगा अनटिल अनलेस आप अपने बच्चे को खुद ऑब्जर्व करना शुरू नहीं करते कि क्या चीज़ ऐसी हुई है जो ये अचानक से स्क्रैच करना शुरू हो गई है या किस दिन से शुरू हुई है। आपको खुद ब खुद आइडिया हो जाएगा। जब आप पैटर्न्स और ये चेन्स बनाएंगे तो आपको चेन से आइडिया हो जाएगा कि ये चेन बन रही है, इस वजह से ये शुरू हुई थी या हुआ था, तो मुझे इस पे ही काम करने की ज़रूरत है। कई दफ़ा बच्चों को गंदी आदत होती है कि वो अपने ट्राउज़र में हाथ डाल के रखते हैं।
अब पेरेंट्स को मैं कहूँगी कि ट्राउज़र टाइट पहना लें, तो वो कहती है हाँ उसका वो मैंने बेल्ट वाला पहनाया हुआ है। हर टाइम ऑब्वियसली हम बेल्ट नहीं पहना सकते, लेकिन आप इलास्टिक वाला कह रही हूँ सॉरी, रिबन वाला ट्राउज़र पहना सकते हैं जिसको आप टाइट बंद करें, इसका हाथ जा ना सके अनटिल अनलेस उसने आपको ना बताना हो। फिर अगर बच्चा ऊपर से भी टच कर रहा है तो फिर चेक करें कहीं उसको पी तो नहीं आ रहा, अगर उसको पी आ रहा है तो उसको पी करवा के लाएं, उसको वॉश करवा के लाएं। फिर चेक करें कि वो दोबारा तो नहीं टच कर रहा, आपको क्लियर हो जाएगा उसको पी नहीं आ रहा था तो इसलिए टच नहीं हो रहा। आपको बार बार हर चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि क्या रीज़न हो सकती है जो इसने टच करा है, क्योंकि वो खुद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता तो रूट्स हमें फ़ौरन समझ आ जाती और हम उस पर काम कर सकते होते। तो ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा पोलाइट तरीके से, अच्छे तरीके से, क्योंकि बच्चे हैं उनको समझ नहीं है, हम बड़े हैं, हमने बड़ों की तरह बिहेव करना है, बच्चों ने बड़ों की तरह बिहेव नहीं करना।